हेलो फ्रेंड्स। तो हम प्लस टू क्लास का इंटीग्रल टॉपिक कर रहे थे। 7.1 के हम ऑलरेडी 18 क्वेश्चंस कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 19th वन क्वेश्चन से। तो 19th वन क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है, इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए सीकेंट एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कोसेकेंट स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स। तो अभी हमें पता है यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला तो है नहीं है कि सीकेंट अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर का। तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, इनके इन्वर्स लिख लेंगे, तो मे बी हमारे पास सिंपल टर्म बन जाए तो हम इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमें पता है सीकेंट एक्स का इन्वर्स क्या होता है, हमारे पास कोस एक्स होता है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर तो लगेगा ही। एंड कोसेकेंट स्क्वायर एक्स का उल्टा होता है हमारे पास 1 साइन स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं इसको अगेन कन्वर्ट कर लूँगी, उल्टा कर लेते हैं, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 1/cos स्क्वायर एक्स तो नीचे रहेगा मेरे पास, एंड ये हमारे पास उल्टा हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय 1 विच इज़ इक्वल्स टू, मेरे पास क्या आ रही है, ये चीज़ आई मेरे पास यहाँ पे साइन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 ऑफ डी एक्स, और ये मेरे पास मल्टीप्लाई होके क्या आ जाएगा, 1 से दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आएगा, सेम ही चीज़ आ जाएगी, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। और हमें पता है कि साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan ऑफ एक्स होता है। तो ये स्क्वायर की टर्म है, तो मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर ही आएगा, tan स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। यहाँ तक समझ आ गया। अब देखिए tan स्क्वायर एक्स का तो मेरे पास फॉर्मूला है नहीं है, पर मेरे पास सीकेंट स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं tan स्क्वायर एक्स की आइडेंटिटी यूज़ करूँगी। तो आइडेंटिटी यूज़ करूँगी जो कि मेरे पास क्या होती है, आइडेंटिटी सीकेंट और tan की, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे मुझे tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, जो मैं यहाँ से निकाल लूँगी। तो यहाँ पे सीकेंट स्क्वायर एक्स यहाँ ही रहेगा, और 1 इस साइड प्लस का है तो दूसरी साइड आके माइनस का हो जाएगा, और ये इधर माइनस का है तो दूसरी साइड जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। tan स्क्वायर एक्स की मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल ली, जो कि मेरे पास क्या आ रही है, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1। मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगी इसको, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 ऑफ डी एक्स। नाउ सेपरेट कर लेंगे हम इसको, सीकेंट स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। अब देखो कितना इजी बन गया यहाँ पे, है ना। सीकेंट स्क्वायर एक्स की हमारे पास इंटीग्रेशन होती है, क्या होती है हमारे पास, सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन tan ऑफ एक्स, एंड आगे माइनस है मेरे पास तो मैं माइनस ही लगाऊंगी यहाँ पे। 1 ऑफ डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स से उत्तर, ये एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास होती है एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर। कुछ भी नहीं था, ज़्यादा टफ नहीं था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। बस हमने क्या करना था, कन्वर्ट किया हमने, सीकेंट को कोस में कर लिया और कोसेकेंट को साइन में कर लिया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। देन सिंप्लीफाई करके मेरे पास साइन अपॉन कोस आ गया था। साइन अपॉन कॉस को मैं लिख सकती हूँ tan एक्स लिख सकती हूँ, तो स्क्वायर में था तो मैंने स्क्वायर में लिख दिया। अब tan स्क्वायर एक्स का जब मेरे पास फॉर्मूला नहीं था, मुझे पता है सीकेंट स्क्वायर एक्स का था हमारे पास फॉर्मूला, उसको मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकती थी, बट इसकी जो आइडेंटिटी है उससे मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। तो मेरे पास ये चीज़ आ गई, सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 आफ्टर इम्प्लाई इन दिस, इसको हमने यूज़ किया यहाँ पे जब, तो मेरे पास सिंपली आंसर आ गया। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन 2 - 3 साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। इसका हमने सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट ऑफ ऑल सेपरेट कर लेंगे टर्म्स को। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। 2 डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, बीच में माइनस है, माइनस आ जाएगा। 3 कॉन्स्टेंट मैं बाहर लिख रही हूँ इसको, एंड साइन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स। कुछ नहीं किया मैंने, जस्ट दोनों टर्म्स को सेपरेटली लिख लिया और इंटीग्रेशन के साइन को भी सेपरेट कर लिया साथ में ही। आगे चलिए देखते हैं। हमें पता है 1/cos स्क्वायर एक्स, यानी कि कोस 1/cos हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही चीज़ की है, उसमें हमने सीकेंट को कन्वर्ट किया था कॉस में, इसमें हम कॉस को सीकेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं। -3, अब साइन अपॉन
कॉस, साइन अपॉन कॉस हो तो वो हम लिख सकते हैं tan ऑफ x, और एक कॉस बचा हमारे पास तो उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, सीकेंट ऑफ x। और आई थिंक इन दोनों के फॉर्मूले हमारे पास हैं तो हम इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टू कांस्टेंट है, बाहर ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। और सीकेंट स्क्वायर x का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है हमारे पास, tan ऑफ x माइनस 3, एंड tan x, सीकेंट x की जो इंटीग्रेशन है वो क्या होती है हमारे पास, सीकेंट x होती है, सीकेंट x प्लस c, दिस इज योर आंसर। कुछ नहीं किया, दोनों 19 और 20 क्वेश्चन में दोनों में यही चीज़ थी कि हमें कन्वर्ट करना था, दोनों के एक दूसरे के इन्वर्स लिखने थे। तो इन्वर्स लिख के हमारे पास जब सिंपल एक टर्म बन रही है तो दोनों के फॉर्मूले हमारे पास आ जा रहे हैं, तो हमने डायरेक्टली फॉर्मूले यूज़ किए हैं बस। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। 21th क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोल रखा है, इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। तो हमें पता है अंडर रूट को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स की पावर 1 अपॉन 2 प्लस, साथ ही मैं सेपरेट भी कर रही हूँ इंटीग्रेशन के साइन को, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर इन्वर्स करूँगी तो एक्स की पावर माइनस 1 अपॉन 2 डी ऑफ एक्स। तो अभी हमें फॉर्मूला पता ही है एक्स की पावर एन का, जो कि क्या होता है n प्लस 1, एक्स की पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। एन यहाँ पे 1/2 है तो मैंने 1/2 ही लिखा है। नेक्स्ट वन इज एक्स की पावर अगेन n प्लस 1, n इज हियर माइनस 1/2 डिवाइडेड बाई में भी सेम ही काम हमारे पास आ जाएगी। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि क्या आएगी हमारे पास 1/2 प्लस 1 करेंगे, 2 1 ज़ा 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 प्लस 1 3, दैट इज 3/2। तो x की पावर क्या आ जाएगी, 3/2 डिवाइडेड बाई ऑल्सो 3/2। सेम ही टर्म है तो सेम ही आएगा। नेक्स्ट वन इज यहाँ पे क्या है मेरे पास, माइनस 1/2 प्लस 1, एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे, तो 1 2 ज़ा 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, 2 में से 1 गया तो 1 ही बचेगा, दैट इज़ 1/2। एक्स की पावर क्या आ जाएगी 1/2, और नीचे भी यहाँ पे 1/2 प्लस c, सम कॉन्स्टेंट यहाँ पे ज़रूर लिखना है। नेक्स्ट वन इज इनको इन्वर्ट कर लेते हैं हम, ऊपर चला जाएगा 2, दैट इज़ 2/3, एक्स की पावर 3/2 प्लस 2 ऊपर चला जाएगा 2, एक्स की पावर 1/2 प्लस c, दिस इज योर आंसर। नाउ कम ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, दैट इज़ 4x क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स रेज़्ड टू पावर 4। इसका इंटीग्रेशन हमने सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेपरेट द टर्म्स, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 4x क्यूब इंटू डी एक्स माइनस 3 कांस्टेंट का बाहर लिख लिया मैंने, और यहाँ पे x की पावर इन्वर्स में जाएगी तो -4 हो जाएगा इंटू डी ऑफ एक्स। सेम ही फॉर्मूला लगेगा जैसे 21th क्वेश्चन में लगा है, x की पावर n प्लस 1, दैट इज़ 3 + 1 इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 4 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, -3 एक्स रेज़ टू पावर -4 + 1, तो 4 में से जब 1 चला जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे कैसे होगा, -4 + 1 डिवाइडेड बाई -4 + 1 प्लस c सम कांस्टेंट। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। x की पावर 4 ही आएगा यहाँ पे, एंड -3, x की पावर 4 में से 1 गया तो x की पावर कितनी आएगी, -3, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ जो साइन होता है वही साइन आएगा हमारे पास। तो बड़ी टर्म यहाँ पे 4 है, 4 के साथ माइनस का साइन है, तो इसलिए मैंने 3 के साथ माइनस का साइन लगाया है, एंड डिवाइडेड बाई -3, 3 के साथ 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस c, एंड माइनस माइनस यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, एंड 1/x का क्यूब भी मैं इसको लिख सकती हूँ। इनवर्स को मैंने कन्वर्ट कर लिया अब, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर।